बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कुलीग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। इससे पहले बच्चे हमने व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप एंड व्हाट इज़ टेलीस्कोप और उसके साथ साथ हमने पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। अभी हम जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप को सबसे पहले किसने डिस्कवर कर लिया। तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप को जानने से पहले बच्चे आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास डिस्कवर हुआ। जैसा कि ये उसका स्ट्रक्चर है। मैग्नीफाइंग ग्लास को रोगर बेकन ने 1250 में डिस्कवर किया। 1250 के बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉनसन, वो आई ग्लासेस बना रहा था। उसने सबसे पहले आई ग्लास में लेंस का इस्तेमाल किया और लेंस के इस्तेमाल करने के बाद जॉनसन ने अपने नाम से माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, जिसका नाम रखा उसने जॉनसन माइक्रोस्कोप। बेसिकली जॉनसन का ओरिजिनल नाम ज़ेचरस जॉनसन था। 1595 में उसने ट्यूब लाइक माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर लिया, जिसके दोनों साइडों पे लेंस लगे हुए थे और उसकी मैग्निफिकेशन पावर 3x to 9x थी। यानी वो 3 टाइम टू 9 टाइम किसी ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज को चेंज करता था, मैग्नीफाइंग करता था। तीसरे नंबर पर एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने 1609 में पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर लिया और उस माइक्रोस्कोप को उसने गैलीलियो माइक्रोस्कोप का नाम दिया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था लेवनहुक, उसने 1668 में एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया और उसको उसने लेवनहुक माइक्रोस्कोप का नाम दिया। यह सेकंड प्रॉपर माइक्रोस्कोप था और इसी माइक्रोस्कोप की वजह से लेवनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी बोला जाता है। लेवनहुक के माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर ग्रेटर देन 250 टाइम थी। यानी लेवनहुक ने एक ऐसा माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर लिया जिसके थ्रू हम प्रॉपर उसकी फोकसिंग पॉइंट को कम ज्यादा करते थे और उसमें उसने लेंस भी इस्तेमाल कर लिया और उसके साथ उसने सब्जेक्ट यानी वहां पर वो ऑब्जेक्ट को भी रखा जाता था। लिहाजा इसी बेस पर लेवनहुक को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी और साथ साथ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप लेवनहुक के माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी लेवनहुक के माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के साथ साथ शुरू हो गई। उसके बाद 5वें नंबर पर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 1700 में हेंस जॉनसन, ज़ेचरस जॉनसन और हेंस लेप्रेशे ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर लिया। इस माइक्रोस्कोप को उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम दिया या लाइट माइक्रोस्कोप का नाम दिया। उसके बाद बच्चे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सबसे पहले अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स कॉर्नेल 1930 में, बास किताबों में 1931 में उन्होंने डिस्कवर कर लिया और इन दोनों साइंटिस्ट को 1986 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उसके बाद बच्चे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ था, जिसको हम बोलते हैं ज़ेचरस जॉनसन का माइक्रोस्कोप, वो इंतहाई सिंपल माइक्रोस्कोप था और उसके बाद गैलीलियो ने भी माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर लिया, वो भी इंतहाई सिंपल टाइप का था। और उसके बाद जो लेवनहुक ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर लिया, वो कंपाउंड टाइप का माइक्रोस्कोप था, लेकिन प्रॉपर कंपाउंड नहीं था। जिसी तरह हेंस जॉनसन, ज़ेचरस जॉनसन और हेंस लेप्रेशे ने
कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर कर लिया। तो हमारे पास माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फर्दर टाइप्स हैं जिसको हम बोलते हैं लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपली लाइट माइक्रोस्कोप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दूसरा किस्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्दर काफ़ी सारे किस्में हैं, कुछ मखसूस हम यहाँ पर पढ़ते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम टीम से ज़ाहिर करते हैं, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको हम सीम से ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप भी हैं, इसके अलावा USB माइक्रोस्कोप भी एंड सो ऑन, काफ़ी सारे माइक्रोस्कोप हैं, लेकिन मेन माइक्रोस्कोप जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब बच्चे हम जाते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, एक माइक्रोस्कोप को हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। पहला वाला है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में वन लेंस सिस्टम होता है, जिस तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में सिर्फ एक लेंस लगी होती है, और इसी तरह सिंपल माइक्रोस्कोप में भी एक लेंस सिस्टम होता है, ओनली वन लेंस सिस्टम। उसके बाद दूसरा है सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस होती है, जिस तरह मैग्नीफाइंग ग्लास में। बाज़ औक़ात मैग्नीफाइंग ग्लास को भी सिंपल माइक्रोस्कोप कहा जाता है। याद रखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास में जो एक लेंस है जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, उसी लेंस को बतौर ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तीसरे नंबर पर सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर 300 टाइम है, जबकि रिजोल्यूशन पावर लेस देन 1 माइक्रोमीटर है। उसके अलावा सिंपल माइक्रोस्कोप 2D इमेज देता है किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का, और सिंपल माइक्रोस्कोप का रेडिएशन सोर्स नेचुरल लाइट है। सूरज की रोशनी से हम क्या करते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इट वर्क ओनली इन एयर मीडियम, हवा में हम आम जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पर हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। आखिरी पॉइंट है, इट कंटेन्स सिंपल कन्वेक्स लेंस, और इसमें सादा कन्वेक्स लेंस होता है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या दूसरी किस्म की लेंस मौजूद नहीं होती। दूसरे नंबर में बच्चे लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में 2 लेंस सिस्टम होता है। लाइट माइक्रोस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस होते हैं। दोनों कन्वेक्स लेंस में एक लेंस को आईपीस लेंस या ऑकुलर लेंस कहते हैं, जबकि दूसरे वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। इसकी मैग्निफिकेशन पावर 1500 टाइम है, और उसकी रिजोल्यूशन पावर 0.2 माइक्रोमीटर से भी कम है। यानी अगर आप देख ले, रिजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप ग्रेटर देन सिंपल माइक्रोस्कोप। इसीलिए बच्चे हम कहते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप के मुकाबले में लाइट माइक्रोस्कोप एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है, और एडवांस यानी लाइट माइक्रोस्कोप से एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। सो आगे जाते हैं बच्चे। इट हैज 1500 मैग्निफिकेशन पावर एंड लेस देन 0.25 माइक्रोमीटर रेजोल्यूशन पावर। इट टेक्स 2 डायमेंशनल इमेज एज वेल एज 3 डायमेंशनल, यानी 3D इमेज भी देता है और ये 2D भी देता है। इट्स रेडिएशन सोर्स इज नेचुरल लाइट एज वेल एज आर्टिफिशियल लाइट। लाइट माइक्रोस्कोप में हम सूरज की रोशनी से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से हम उसके अंदर लगे हुए बल्ब से निकलने वाली रोशनी से भी हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे
इट वर्क्स ओनली इन एयर मीडियम, आम हवा वाली यानी जिसमें एयर होती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, उसी एरिया में एयर एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बच्चे मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि वैक्यूम में ये दोनों माइक्रोस्कोप काम नहीं करते, इसलिए बच्चे ये पॉइंट हमने बोला हुआ है कि एयर मीडियम में काम करता है, एयर फ्री मीडियम में काम नहीं किया जाता। एयर का मतलब बेसिकली ऑक्सीजन फ्री मीडियम में ये दोनों काम नहीं करते। इट कंटेन सिंपल कन्वेक्स लेंस, इसमें भी सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर वाले में भी सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस नहीं होता। तो ये था बच्चे आज का हमारा लाइट माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कितने मतलब ये कि फर्दर टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं और मज़ीद उन टाइप्स की क्या क्या डिटेल हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन राइट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते जाए। शुक्रिया, थैंक यू।